बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबर असरदार। मैं हूं पूजा सचदेवा और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर के बादामी बाग छावनी पहुंचे और बहादुर जवानों की शहादत को नमन किया, सैनिकों के साहस को नमन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधित भी किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम के बाद लोगों में गुस्सा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की कार्रवाई को पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर प्रतिज्ञा है। आज एक बार फिर से ये तस्वीरें धारदार हथियार बनकर पाकिस्तान के सीने में घाव दे रही होंगी। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान को धूल चटाने वाले देश के शूर वीरों का हौसला बढ़ाया और आज रक्षा मंत्री श्रीनगर में जवानों का जोश और हाई करने पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पहुंचे रक्षा मंत्री ने वीर जवानों की शहादत को सलाम किया और उनके अदम्य साहस को सराहा और दो टूक शब्दों में संदेश दिया कि भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूल सकता। हमने न्यूक्लियर ब्लैकमेल की परवाह तक नहीं की। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। जिस वक्त पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा था, उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कश्मीर में मौजूदगी साफ संदेश थी कि भारत अब और नहीं सहेगा और आतंकियों को उनकी असली जगह पहुंचाकर ही दम लेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जब भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने श्रीनगर के बादामी बाग कंटोनमेंट पहुंचे तो भारत की एक और ताकत का नजारा देखने को मिला। रक्षा मंत्री और जवानों के ठीक पीछे भारत की शान MRSAM सिस्टम खड़ा था, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई थी और दुश्मन के सभी हथियार आसमान में ही मार गिराए थे। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि वो आतंक का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाए, नहीं तो अब आतंकी न तो कश्मीर में सुरक्षित हैं और न ही आतंक के पनाहगार पाकिस्तान में। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था और सेना ने कर्म पूछकर मारा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आर्थिक हालात पर भी तंज कसा। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो जहां खड़ा होता है, मांगने वालों की लाइन वहीं से शुरू होती है। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। हमारी सेना हमारा गर्व है और यही हिंदुस्तान का संदेश है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का आदमपुर एयरबेस का दौरा हो या फिर रक्षा मंत्री की श्रीनगर यात्रा। संदेश साफ है कि भारत न झुकेगा न रुकेगा, आतंकवाद का खात्मा होकर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।